19-20 दशक के पैंडेमिक जैसे कि स्वाइन फ्लू, प्लेग और कोविड-19 ये सब तो आप जानते होंगे। लेकिन क्या ये सबसे पहले पैंडेमिक हुआ करते थे? नहीं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना पैंडेमिक कब हुआ था। सबसे पहला और पुराना पैंडेमिक हुआ था सतयुग में। कैसे? आइए जानते हैं। जब दुनिया में रोगों का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की कामना ना करते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त करे और स्वर्ग में कैसे जाया जाए ऐसी कामना करता था। ऐसे ही कामना की पूर्ति करने के लिए दक्ष प्रजापति ने उस समय कनखल यानी कि हरिद्वार में महायज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित करने के हेतु से उसे निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके आगे की कथा तो आप जानते ही होंगे कि कैसे देवी सती ने अपने पति की आज्ञा न मानकर उनसे हट कर अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई थी और अपने पति का मान, सम्मान और स्थान ना पाकर अपने देह का त्याग उसी हवन की अग्नि में कर दिया था। और जैसे ही ये घटना भगवान शिव को पता चली, उसके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। तब वो समय था जब क्रोधमय शिव जी के ललाट से ज्वर की उत्पत्ति हुई। स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है, उनके उच्छ्वास से 13 प्रकार के सन्निपात और सैकड़ों ज्वरों की उत्पत्ति हुई थी। और जब क्रोध में भगवान शिव ने अपनी जटा को जमीन पर पटका तो उन जटाओं में से कई प्रकार के गण पैदा हुए थे, जैसे कि वीरभद्र, प्रमथ, गुह्य और कई प्रकार की जोगणी, शाकिनी, डाकिनी, कात्यायनी, काली और त्वरिता। They are the first biological weapon which was produced by भगवान शिवा। तब कहा जाता है कि 1,000 मतलब 1000 उल्कापात हुआ था। तब धूल, मिट्टी और कंकड़ की बारिश हुई। तब भगवान शिव ने उन गणों को आज्ञा दी कि वो यज्ञ में जाए और उस यज्ञ को ध्वस्त करे और वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको यथावत दंड दे। उसके बाद क्या, शिव जी तो सती के देह त्याग के शोक में डूब गए और बताना भूल ही गए कि उस गण को अब करना क्या है। और उन गणों ने अपना विध्वंस तो शुरू ही रखा। इस महामारी को रोकने के लिए उन गणों को ले जाया गया गणों के पति गणपति के पास और गणपति जी ने उनके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक स्वामी के पास भेजा। तब कार्तिक स्वामी ने बताया कि भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे ये महामारी को रोका जा सके। फिर कार्तिक स्वामी ने उन गणों को पृथ्वी के ऊपर भेजा और बताया कि वो पृथ्वी पर जाए और जो भी मनुष्य अपने पाप कर्म को भोगने के लिए असमर्थ हो तो उसे वो कर्मफल बीमारी के रूप में भोगने में सहायता करे। तो वो सारे गण पृथ्वी पर आए और जो भी व्यक्ति भागता, दौड़ता, कूदता और अपने शरीर को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया कर रहा था तो उसे हुआ गुल्म। जो भी व्यक्ति ज्यादा घृत, ज्यादा मीठा ऐसा खा रहा था उसे हो गया प्रमेह और कुष्ठ, जिसे हम डायबिटीज और स्किन डिसऑर्डर्स कहते हैं। फिर जो व्यक्ति भयभीत, एकदम त्रास से ग्रस्त या तो फिर शोक में डूबा हुआ था उसे हो गया उन्माद। और जो व्यक्ति न छूने वाली चीजें, अस्पृश्य चीजें को छू रहा था उसे हो गया अपस्मार। फिर जो व्यक्ति अति व्यवाय और मैथुन में ग्रस्त था जैसे कि चंद्रमा, उसे हो गया राजयक्ष्मा, जिसमें सर्वप्रथम ज्वर की उत्पत्ति हुई थी रुद्र के ललाट से, तो उसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। जैसे कि निदान स्थान में सर्वप्रथम ज्वर का वर्णन किया गया है। और कोई भी बीमारी होती है तो उसमें सर्वप्रथम ज्वर संताप लक्षणम और ज्वर एज लक्षण सर्वप्रथम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां एक साथ शुरू हुई। तो हुआ ना ये सबसे बड़ा और सबसे पहला पैंडेमिक। मैं वैद्य भाग्यश्री गोस्वामी। आयुर्वेद का रोचक इतिहास जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।